एक और अहम मामले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक कानून मुअत्तल किया जाए फिर केस सुना ही ना जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। कानून हम तोड़ें या फौज तोड़े एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, आपने जजिस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया है। क्या आप पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे? आज की समाअत का मजीद अहवाल बताएंगे समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। जी, आज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम 2022 को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत थी, जिसमें बानी पीटीआई जो इस केस को सुप्रीम कोर्ट लाए थे, इस सारे मामले को, उनको अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर पेश किया गया था। लेकिन आज पूरी समाअत में उनसे कुछ पूछा नहीं गया या उन्होंने कोर्ट से कोई मुकालमा नहीं किया, क्योंकि पहले अपीलों पर जो दलाइल हैं वो वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान की जानिब से शुरू किए गए हैं और उनकी जानिब से मुख्तलिफ टेक्निकल एतराज़ात उठाए गए कि बताया गया कि बानी पीटीआई खुद एक सियासतदान है और पार्लियामान में इनकी पार्टी की नुमाइंदगी मौजूद थी, उसके होते हुए इनको ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए था। और दूसरी बात उन्होंने यही की कि ये नैब तरमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस काबिल समाअत भी हो चुका था। उसके बाद बेनजीर भुट्टो केस के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं सुन सकती थी, लिहाजा ये नाकाबिल समाअत मामला था जिसकी समाअत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। इस दौरान ये एतराज़ भी उठाया गया मखदूम अली खान की जानिब से कि बानी पीटीआई खुद वज़ीर आज़म रह चुके हैं, तो वो कानून में चाहते तो खुद कुछ तब्दीलियां भी कर सकते थे, लेकिन अपने दौर में वो ऑर्डिनेंस लाते रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस की जानिब से सख्त रिमार्क्स भी दिए गए कि ऑर्डिनेंस लाना तो मार्शल लॉ जैसा ही होता है, क्योंकि एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम के ऊपर थोप दिया जाता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने निशानदेही की कि करप्शन का अगर ये मामला है सारा, तो उसके लिए मजबूत पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया और बेखौफ मीडिया का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि कोई और ऑर्डिनेंस भी आ रहा है जो इन सारी आज़ादियों को ख़त्म करने वाला है, बिलखुसूस मीडिया की आज़ादी को। ये रिमार्क से जो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से सामने आए, बानी पीटीआई को चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं हुकूमती वकील की जानिब से, जो सवालात हैं उनको आप नोट कर लें, आपसे हम इन सारे पॉइंट्स पर जवाब लेंगे। और इन रिमार्क्स के साथ पर बानी पीटीआई को हमने देखा कि वो वीडियो लिंक पर मुस्कुराते भी पाए गए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये सवाल भी उठाया गया कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था उसको बिल की सतह पर मुअत्तल किया गया और दोबारा उसको सुना ही नहीं गया और उसके बरक्स बेंचेस तश्कील देकर नैब तरमीम जैसे केस सुने जाते रहे। मखदूम अली खान से भी पूछा गया कि आपने उस वक्त इतनी तवील समातें हो रही थी तो यह नुकता अदालत के सामने क्यों नहीं उठाया, क्या आपकी अपनी कोई राय नहीं है? यह आज की जो कार्रवाई थी वो जारी रही, कई घंटों तक ये जारी रही अगरचे, लेकिन वकील जो थे वफाकी हुकूमत के, उनकी तरफ से कहा गया कि अभी उनको मजीद वक्त दरकार होगा अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए। इस पर चीफ जस्टिस ने यह करार दिया कि आइंदा हफ्ते वो दस्तयाब नहीं होंगे, अब आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। जब समाअत खत्म होने लगी तो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को रोस्टर पर बुलाकर गुज़श्ता रोज जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे मुतालिक भी पूछा कि क्या अब आप प्रॉक्सीज के जरिए जजों को धमकाने लगे हैं, क्या आपका ये मौक़िफ़ है कि जजेस की पगड़ियों का फुटबॉल बनाया जाए? इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सब कुछ जो भी हुआ है ये तौहीन अमेज़ था। इस पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने उन्हें यह भी कहा कि फिर आपकी बतौर अटॉर्नी जनरल कुछ इख्तियारात हैं उन्हें भी देख लीजिएगा। अब इस केस की समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत पर भी बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश करने के अहकाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। जी ठीक है।